ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं CDP 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। देखते हैं कितना सही कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये सेट 3 का है, पेपर 2 18 नवंबर 2012 में पूछा गया है CDP 30 क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रतीक्षा समय, मतलब जो हम क्वेश्चन पूछे वो बच्चा जो जवाब देगा कितना देर में जवाब देगा, उसका प्रतीक्षा कितना देर होना चाहिए, के सही अनुपात में होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। ऐसा तो नहीं हो सकता है पिछले पाठ में दूसरा क्वेश्चन पूछे हो और अभी किस तरह का क्वेश्चन हो। ठीक है, अभी कुछ अलग। वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, ये भी नहीं होगा हमारा। पाठचर्या के प्रश्न में की पाठचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न का कठिनाई का स्तर, ये हो जाएगा सही। आप कौन सा क्वेश्चन पूछे हैं, वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का क्या स्तर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात कैसा होना चाहिए, प्रश्न कठिनाई का स्तर, जिस हिसाब का क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से उत्तर देने में उतना जवाब लेगा वो समय। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शिक्षा बोर्ड के क्या है, अध्यक्ष है। मान लीजिए कि हम अपने शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। तो किसी भी चीज़ को योजना सही करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मतलब बहुत उच्च सोच रखते हैं और अलग अलग प्रकार का सोच रखते हैं। तो निम्न स्तरीय सोच होगा हमारा, नहीं। एक तो छोटा सोच और अभिसारी मतलब एक ही तरह से सोचना, तो ये नहीं हो जाएगा। निम्न स्तरीय अपसारी, मतलब छोटा सोच को छोटा चीज़ करेंगे, और लेकिन अपसारी का मतलब अलग अलग चीज़ से सोचेंगे लेकिन छोटा लेवल का। तो ये भी हमारा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहेगा तो शिक्षा का संपूर्ण गुणवत्ता नहीं सुधरेगा। तो उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च सोचेगा लेकिन एक ही प्रकार के से सोचेगा तो शिक्षा का संपूर्ण गुणवत्ता सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। उच्च सोचेगा और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार से सोचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण गुणवत्ता क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। उच्च स्तरीय अपसारी होना चाहिए। ठीक है, अपसारी का मतलब अलग अलग तरह से सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सीखने डैश आकलन और आकलन अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने किसके लिए, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए क्या, आकलन, सीखने के लिए। तो ये हमारा किसी काम को करते हैं तो उसके लिए, तो सीखने के लिए किसके बीच, अनुदेशन के बीच संबंध होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, मतलब अंदर से वो अभिप्रेरित है तो उसको क्या जरूरी है। देखिए, विद्यार्थी का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, नहीं, ये चीज़ गलत है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो व्यक्ति होता है वो औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको तो जरूरी औपचारिक शिक्षा तो चाहिए। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों को पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये बात तो सही लग रही है। और पढ़ लेते हैं, आंतरिक रूप से विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसके अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है,
बाह्य पुरस्कार की उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए कोई पर्याप्त नहीं है। नहीं भी मिलेगा पुरस्कार तो क्या वो अभिप्रेरित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ज़्यादा सही हो जाएगा, ये 4 नंबर। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द, कौन सा शब्द, व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा ये जेपी गिलबॉर्ड के बुद्धि संरचना का सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। ये थ्योरी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्ष में, क्लास में शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर और स्टूडेंट किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने का वातावरण डैश क्या होता है? शिक्षक इस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करता है। क्या करता है? रूपांतरित करता है, और इस वातावरण को क्या करता है? क्षुब्ध करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो और कभी भी कार्य करने में हटे नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? आप सभी जान रहे हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब है किसी भी कार्य में पीछे हटने की प्रवृत्ति नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरण को नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं। ठीक है, विज्ञान के प्रयोग, और लड़कियां आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि क्या दर्शा रही है? विद्यालय में ये अगर कोई ऐसा चीज़ है जैसे कि ये काम लड़का कर रहा है और ये काम लड़की ही कर सकती है, तो इससे क्या हो रहा है कि विद्यालय में रूढ़िबद्ध भूमिका है, धारणा, लैंगिक पूर्वाग्रह के लिए हो जाता है, वाइसनेस हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी क्या हो रही है, हो रहा है। हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपसे बताइए। सीबीएसई समूह परियोजना, समूह से ही दिख रहा है, क्या करने के लिए? शिक्षक का तो भार हल्का नहीं कर सकता है, शिक्षक का कभी काम आसान नहीं है, ये गलत है। सामाजिक, समूह में काम करेगा तो समाज का ही ना काम होगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए। ठीक है, ये भी नहीं होगा हमारा और ये भी नहीं होगा। ठीक, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? आप सभी जान रही है, संस्कृति मुक्त का बुद्धि उपलब्धि का उदाहरण है। किसका है? ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, संस्कृति मुक्त बुद्धि उपलब्धांक। ठीक है, लब्धांक। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? देखते हैं। शिक्षार्थी का ज्ञान बिल्कुल योजना में है शामिल, उद्देश्यों की स्पष्टता ये भी शामिल है, शिक्षण का ज्ञान ये भी क्या है, योजना में शामिल है। तो क्या नहीं है शामिल है? योजना की दृढ़ता शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, किसमें? 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। नहीं, केंद्र सरकार क्या कर सकता है? अकेला तो सभी राज्य का नहीं कर सकता ना। उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को, हाँ, उचित सरकार, जहाँ जो सरकार है वहाँ की सरकार क्या करेगी? उसकी दाखिला, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। ये सही, बिल्कुल सही बात है। और दंडात्मक तक कार्य होगा ही नहीं,
और ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है, अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। अधिगमकर्ता का स्वनियमन, स्व का नियमन का मतलब स्वयं से कुछ भी करेगा वो, क्या करेगा, स्वयं से अपना स्वयं से अनुवीक्षण भी कर लेगा और उस अपनी करने की योग्यता रखेगा स्वयं से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर ये हो जाएगा, 4 नंबर के साथ चला जाएगा। मैडम चाय खाती है, वाक्य देखिए, मैडम चाय खाती है, वाक्य बहुत ही गजब अच्छा क्वेश्चन है ये। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों दृष्टि से सही है, नहीं, गलत है, क्योंकि मैडम चाय तो नहीं खाया जाता है ना, तो ये गलत हो गया। लेकिन वाक्य तो सही है, वाक्य बन गया, वाक्य ठीक है, लेकिन विन्यास गलत है इसका ना। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य दोनों दृष्टि से गलत है, नहीं, वाक्य सही है, वाक्य तो बन सकता है ना, कुछ भी लिख देंगे अगर वाक्य शब्दों को मिला देंगे तो वाक्य तो बन गया, तो ये भी गलत हो गया। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, क्या वाक्य सही है ना, लेकिन अर्थ इसका जो है गलत है, ये चीज़ अर्थ विज्ञान की दृष्टि से चाय खाया नहीं जा सकता, तो ये चीज़ गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, 3 नंबर सही हो जाएगा। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, नहीं, अर्थ सही नहीं है ना। हमारा 15वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, सीखने में वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहयोग, बिल्कुल सही बात है, ये सही चीज़ है, क्योंकि देखिए बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है, ठीक है, उसको सहारा थोड़ा सा दे दिया, अस्थायी सहयोग, थोड़ा सा सहारा दे करके फिर छोड़ दिया, तो फिर वो अपने करने लगा, वैसा सहयोग, ठीक है। विद्यार्थियों की द्वारा दी गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, नहीं, ये गलत हो गया। अनुरूपित शिक्षण, नहीं, इसके फोल्डिंग का मतलब अस्थायी सीखने का सहयोग, जैसे बच्चा जो साइकिल सीखता है तो पहले शुरू में थोड़ा उसको सिखाना पड़ता है, तो वही चीज़ इसको फोल्डिंग हुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं पाड़, मचान भी बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब इसी का नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, बताइए। इस तरह खबर को एक आधार पर अच्छी तरह से किसके आधार पर समझा जा सकता है, मनोसामाजिक का सिद्धांत है, ये तो नहीं होगा। पुनर्वनित आकस्मिकताओं का सिद्धांत नहीं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत नहीं, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, क्या हो जाएगा हमारा, अगर महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए उसको बेच दिया क्योंकि उसको आवश्यकता हुआ तभी तो बेचा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, ठीक है। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को क्या करता है, वर्गीकरण कर देगा, क्या करेगा, उसको घटाएगा, बिल्कुल ये तो सही है, ये भी सही है, ये दोनों तो हो गए नहीं। अब देखते हैं आगे क्या करेगा, स्वगरिमा को घटा देगा, अगर किसी छात्रों में वर्गीकरण कर देगा समूहों का, क्या हो जाएगा, उसका स्वगरिमा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला फिर क्या बढ़ाएगा, उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, प्रभावित नहीं करेगा, ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जॉन डीवी, अगला है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय किसका उदाहरण है, तो कहाँ पे, पब्लिक में भी नहीं हो जाएगा, सामान्य विद्यालय में भी नहीं, फैक्ट्री विद्यालय में भी नहीं, कौन सा लैब कहाँ होगा, प्रगतिशील कक्षा में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। पहला क्लास प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चा होता है वो क्या क्या चीज़ करता है, आज्ञा का पालन करता है, बिल्कुल सही है, और दंड, उसको डर लगता है कि नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, ये भी सही है। व्यक्तिगता और
विनिमय था, ये भी सही है। अच्छे अंततः व्यक्तिगत समय नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और ये सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, ये भी नहीं। तो हमारा कौन कौन, ए सही हो गया और बी सही हो गया। तो हमारा ए और बी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद है, एक विद्यार्थी कहता है कि दादा आया है, उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आप कैसी प्रक्रिया, दादा आया है की जगह पर दादी जी आए हैं, ये ऐसे शिक्षक बोलेगा क्या? नहीं, ये गलत हो गया पहले ही। आप अपनी भाषाओं पर ध्यान दीजिए, निर्देश, कड़ा निर्देश नहीं दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है। तो अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, उसको क्या करना होगा? बोल के समझा देना होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, ये भी नहीं, उसको क्या बताना होगा? निदान उपचार करना होगा। तो निदान ये हो गया, ये ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? 3 के साथ। ठीक है। आइए दोस्तों, अगला है 21। किसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत का रिकॉर्ड का विशेषता है? यह पर्याप्त है, यह पर्याप्त विस्तार रूप से तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, ये भी सही बात है। ये विशेषता है किसका? घटना वृत्तांत का क्या है? विशेषता है ये। यह व्यवहार में वस्तुनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। तो ये क्या विशेषता नहीं हुआ? किसके? इस, ये विशेषता नहीं है। यह घटनाओं का सही वर्णन है, घटना वृत्तांत का, बिल्कुल सही बात है। यह बच्चे की व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को क्या कहते हैं? वर्णित करता है। तो हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिश्रित आयु वर्ग वाले बच्चे, विद्यार्थी कक्षा से व्यवहार सीखने के शिक्षक के लिए किसका ज्ञान उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उसका अभिभावकों का कोई लेना देना नहीं है इसमें। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के उसके लिए कुछ आवश्यक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं का क्या उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चाइल्ड जो होता है, भगवान की देन, बिना किसी सहायता के अपने आप समर्थपूर्ण विकास करते हैं। क्या ये सही है? किसी की सहायता से बिना सहायता मिले कैसे कर सकता है? लेकिन कुछ हद तक ठीक है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। हाँ, ये और भी सही। प्रतिभाशाली बालक मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः कोई अच्छा निष्पादन करता है, कोई टेंशन नहीं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, सामाजिक अंतर्क्रिया से प्रतिभाशाली बच्चे जो तेज कमजोर कभी नहीं हो सकता। सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते, प्रतिभाशाली बालक तो करता है। ये गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। राइट आंसर 10, राइट आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति का विकास निम्न किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हमारा सभी जान रहे हैं आप लोग, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन देखिए, और ये तो विकास व्यवस्थित जब है तो उसके किसी के सापेक्ष होगा ना। ठीक है। और क्रमिक से होगा किसी पर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या है? किसके
अप्रभावित है? नहीं। लिंग के अनुसार समझाती है? नहीं। आयु के अनुसार समझाती है? बिल्कुल सही है। आयु के अनुसार भी समझाती है? नहीं। तो हमारा द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा का सॉरी हम लोग अभी ये कर लिए, आयु के अनुसार हो जाएगा इसका। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले बच्चे उस स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अगर ये काम करते हैं तो क्या होगा? ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा रहेगा उसके लिए, क्या है ना, ग्रेड उसको देंगे, ग्रेड में प्रोन्नत करने का, तभी ना। आकलन की प्रतिक्रिया को संवर्धन करना, नहीं, ये गलत है। शैक्षणिक गतिविधियों को संपादन में संवर्धन करना गलत है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं है। शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में गति को बढ़ाना, नहीं। प्रतिभाशाली बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर क्या है कि उस विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़ करके अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध करना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों को समान व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, सभी बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? समान व्यवहार करना चाहिए। भिन्न भिन्न व्यवहार तो करना ही नहीं चाहिए। एक बच्चे की गिरी कम गिरी करिए भी नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? सामान्य व्यवहार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ज़्यादा कौन सा अच्छा रहेगा? अभी हाल ही में स्कूल का मैच का प्रतिवेदन ये कम है। और देखते हैं, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। नाटक अगर लिखेगा तो उसका शरीर का क्या होगा? सॉरी, मस्तिष्क का विकास होगा, सोचेगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा आप लोग भी जरा ध्यान से दीजिएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था। ये दोस्तों थोड़ी क्वेश्चन अलग है और आप लोग भी इसका सॉल्व करके बताइएगा। ये हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि इसका क्या होगा। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? तो शारीरिक गतिक को शल्य चिकित्सक हिसाब होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इसका दिया हुआ है कि कभी है। तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शरीर कभी तो भाषिक बुद्धि में होता है, फिर यहाँ पे शारीरिक गतिक बुद्धि में कैसे आया? थोड़ा ध्यान से देखिएगा और किसी को पता हो तो बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।